अच्छा, ये जो टैब है ना रिपोर्ट्स वाला, सॉरी परफॉर्मेंस वाला, इसके अंदर ये टैब आता है अकाउंट हेल्थ का। अब होता यूं है कि जब आपकी प्रोडक्ट की शिपिंग लेट होती है ना अमेजोन के ऊपर, अमेजोन जो है ना वो अपने जो कस्टमर है ना उनको बहुत बेनिफिट देता है। अगर आपकी प्रोडक्ट लेट जा रही है, इन शॉर्ट के अपने कस्टमर की बहुत सुनता है, क्योंकि पैसे जो हैं वो कस्टमर ने पे करने होते हैं। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कस्टमर ने पैसे देने हैं और वही रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है और मनी सर्कुलेट होती है, पैसा सर्कुलेशन में आता है। तो अमेजोन अपने कस्टमर को ना बहुत रिलीफ देता है। अगर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, आपका जो लेट शिपमेंट, मतलब क्लाइंट ने आज ऑर्डर किया, उसको सुबह प्रोडक्ट पहुंचनी थी लेकिन 3-4 दिन हो गए उसको पहुंची नहीं, तो अगर आपका जो 4% से ज्यादा जैसी लेट शिपमेंट होती है ना, तो आपके अकाउंट के ऊपर एक आता होता है पॉपअप, योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। और उसके फौरन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और जब अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड करता है उसके बाद फिर आपको लिखनी पड़ती हैं अपीलें। आप अमेजोन को अपीलें करते हो कि भाई वो ना मजदूर कम पड़ गए थे, मतलब समझाने वाली बात सिंपल सी, आप कहते हो कि जी फलां मसला हो गया था जिस वजह से मेरी शिपमेंट लेट हुई है, तो मैं आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। आप उन्हें सॉलिड रीजन प्रोवाइड करते हो, फिर अमेजोन जाके आपका अकाउंट जो है वो उसको रीइंस्टेट कर देता है। तो ये अकाउंट हेल्थ वाला जो पेज है ना, यहाँ पर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि भाई आपको नेगेटिव फीडबैक कितने लोगों ने दिया है, आपको A to Z गारंटी क्लेम्स कितने आए हैं, आपका चार्जबैक क्लेम कितने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मीन्स दैट कि अगर आप अकाउंट हेल्थ जो है ना, ये आपको 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको चेक कर लेनी चाहिए अपने अकाउंट की। चाहे आप एफबीए कर रहे हैं, चाहे आप एफबीएम कर रहे हैं। आपको पता चलता रहता है कि आपकी प्रोड जो है वो सही जा रही हैं, रिव्यूज़ पॉजिटिव ही आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा। और अगर हो रहा होता है तो फिर आप उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करते हो, इससे पहले कि अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे। क्योंकि जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, ज़ाहिर-सी बात है, इन्वेंटरी सारी अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी होती है। पता नहीं होता कि अकाउंट रीइंस्टेट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देख के रखनी। ये परफॉर्मेंस टैब में होता है अकाउंट हेल्थ। फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम्स और चार्जबैक क्लेम ये हमने ना किए हुए हैं। आई थिंक सो ये ना हमने सारी चीज़ें की थी, लेकिन ब्रीफ की थी, ज़्यादा नहीं की थी। उसके बाद है पार्टनर नेटवर्क। ये भी हमने ब्रीफ किया था, डिटेल में नहीं किया था खैर, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यूँ होता है कि जब आप अमेज़न का बिज़नेस रन कर रहे होते हो ना, तो जो सियाने सेलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को ना ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट से मुराद ये होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैं चाइना से पॉड मँगवा रहा हूँ, चाइना से पॉड उठा के मैं यूएसए लेके आया, या मैं तो खैर क्या लेके आया, वो शिप लेके आएगी या प्लेन लेके आएगा, मतलब वो सारी सिरदर्दी मेरी होती है। लेकिन यहाँ पर ना डिफरेंट ऐप्स के साथ ना आप इंटीग्रेट कर दो अगर, तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना, वो सारा का सारा ऑटोमेट हो जाता है सिस्टम। आपके पॉड भी चाइना से कंपनीज़ होती हैं वो खैर, वो जब ज़रूरत पड़ेगी खैर हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन बस बताने का मतलब मैं सिर्फ़ ये बताऊँगा कि ये होता कैसे है। ऑटोमेट हो जाता है पूरा सिस्टम, टीम जो होती है वो वहाँ से जाके उठाती है पॉड आपकी, कंपनीज़ होती हैं वो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, वो पॉड आपकी उठाएगी, उठा के अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेगी। आपका कुछ नहीं लगना, आपके बस पैसे रोटेट होते रहेंगे अकाउंट के अंदर, मनी रोटेट होती रहेगी। ऑटोमेट हो जाता है बिज़नेस से। अच्छा। यहाँ पर एक और होता है हमारे पास ऑप्शन, मैनेज योर ऐप्स, ऑथराइज न्यू डेवलपर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के अंदर सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट अपनी अमेज़न के ऊपर, मोबाइल फ़ोन ही सेल कर रहा हूँ, चलो ठीक है, इसी को डिस्कस कर रहे हैं आजकल हम। मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ यूएसए के अंदर या यूके या कनाडा कहीं भी। और यूएसए के अंदर ही मैं शॉपिफ़ाई या वॉलमार्ट के ऊपर भी मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ, सेम वही वाला। अब मैं चाहता हूँ कि भई जो लिस्टें मेरी शॉपिफ़ाई के ऊपर और प्रोडक्ट भी लिस्ट हुई हुई हैं, या जो मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है ना, इन शॉर्ट सिंपल समझाता हूँ। आपका अमेज़न का अकाउंट है, अमेज़न के अकाउंट के ऊपर आप मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हो। आपकी एक अलग से वेबसाइट है, उस अलग सी वेबसाइट के ऊपर भी आप मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हो यूएसए के अंदर। अब आप चाहते हो कि यार ये जो वेबसाइट वाला है, ये मुझे खुद मोबाइल पैक करके शिप करके भेजने पड़ रहे हैं। लेकिन जो है हमारे पास अमेज़न है, वहाँ पर मैंने इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाई हुई है। अमेज़न जैसे ही ऑर्डर आता है शिप कर देता है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस वेबसाइट को अपनी को आप इस अमेज़न के साथ अगर इंटीग्रेट कर दोगे, तो ऑर्डर आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। कोई बंदा परचेज़ करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन अमेज़न की टीम जो अमेज़न के वेयरहाउस में आपकी पॉड पड़ी होगी, उसको पैक करेगा और उस कस्टमर को शिप कर देगा। ये वाला पार्ट क्लियर है? जी भाई। चलो।
जी भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, बाकी जो जितने भी टैब्स थे ना मोस्टली हमने डिस्कस कर लिए हैं अपना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। जो मेन अभी एक और चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है हेल्प वाला पोर्शन ना। ये खैर हमने पहले भी किया था लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, क्योंकि इससे तो आपका ना बार बार मत्था लगना। अच्छा, ये आप खोलते हो ना हेल्प वाला पोर्शन, तो आपके सामने ना ये वाला पेज आता है अमूमन, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना इशू टाइप करना होता है, आप जो भी फेस कर रहे हो। अमेजोन की टीम जो है वो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन आपका जो काम है वो लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जब अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करते हो, जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको और से सुनो। जब आप पॉड की लिस्ट करते हो, जब आपको ब्रांड स्टोर बनाने में कोई इशू आ रहा है, ए प्लस कंटेंट क्रिएशन में कोई इशू आ रहा है, आपकी पॉड कोई और बंदा आपके नाम से सेल कर रहा है, अच्छा आप अपना ब्रांड नेम जो है वो लिखते हो तो एरर आ रहा है, कोई भी किसी किस्म का मसला आपको आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर अमेजोन की टीम के साथ कॉन्टैक्ट करते हो। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको ये चीज़ें सारी ऐसे ऐसा पता चल जाती हैं जब आप हैंड ऑन करते हो। और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं हो, तो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो फिर अगर आप किसी को हायर करते हो ना करने के लिए ये काम, के भाई यार वो ना मेरी इन्वेंट्री फंस गई है अमेजोन में, मैंने इन्वेंट्री सेंड कर दी की थी, उसका ये मसला होगा तो मैं क्या करूँ। तो वो भी यहीं से आके अमेजोन की टीम के साथ ही राब्ता करता होता है कि भाई ये मसला हो गया। आपको कोई भी मसला आ रहा है ना अमेजोन के काम में, तो आप यहाँ पर आके गेट सपोर्ट में अमेजोन की टीम के साथ डायरेक्ट राब्ता करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेजोन की लिस्टिंग कर रहा हूँ और अमेजोन मुझे ब्रांड नेम मेरा नहीं लिखने दे रहा ना, मतलब एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा जी, हाई टीम अमेजोन, आई एम ट्राइंग टू लिस्ट माय प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, बट it keeps it keep popping brand name error, ठीक है। और आप नीचे अपना वो जो पॉड का एसन है या यूपीसी अगर आपके पास है वो लिख देंगे, यूपीसी पॉड का लिख देंगे यहाँ पर जो आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप सिंपल अपना ब्रांड नेम लिख देंगे, और आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ABC हमारा है ब्रांड नेम, कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से आगे समझने वाली बात है, अगर आप क्लिक करते हो पॉड आईडी एग्जाम्पशन पे, तो अमेजोन आपको वो मशवरे देना शुरू कर देगा कि यार आप यूं करके देखो, यूं करके देखो, ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा। आपने इनमें से किसी को नहीं चूज करना, आपने सिंपल कहना है कि भाई माई इशू इज नॉट लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने चूज करना है, अगर आपका इशू अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब आपके अमेजोन के अकाउंट में कोई गड़बड़ है, यहाँ क्लिक करोगे। अगर FBA से रिलेटेड है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे। और अगर आपकी पॉड लिस्टिंग से रिलेटेड है यहाँ पे, तो जो अभी हमने ऊपर लिखा वो पॉड लिस्टिंग से रिलेटेड है, तो हम इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पॉड का आइडेंटिफायर दो, कोई नहीं देना, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल कह दो आई डोंट हैव आइडेंटिफायर, ठीक है। चाहे आपके पास है, आपने कहना है कि भाई नहीं है मेरे पास, कंटिन्यू किया। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है अमेजोन कॉन्टैक्ट मेथड के। आप अपना इशू लिखो, नेम एरर, जो भी इशू आपका है वो लिखो। यहाँ पर आप अपना फोन नंबर लिखो जो USA का है। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट की, दिस इज अर्जेंट इशू पे क्लिक करोगे तो अमेजोन फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल करके देगा आपके नंबर पे, ठीक है। और कॉल करके आपको वो आपसे पूछेगा जी क्या मसला पेश आ रहा है आपको, और आपका वो मसला सॉल्व कर देगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपका अर्जेंट इशू नहीं है, तो आप सिंपली आओगे ईमेल वाले पोर्शन पे, यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखोगे, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे, और अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट पे क्लिक करके सेंड कर दोगे, केस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने चेक करना है कि वो आपका केस का स्टेटस क्या है, आप फिर जाओगे हेल्प में, मैं दोबारा से जाके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर केस लॉग पे क्लिक करोगे, जो आपने यहाँ पर केस ओपन किया होगा वो यहाँ पर शो होगा। अब ये देखो, ये वाला जो केस था ये आंसर्ड है, ठीक है। ये मतलब केस का रिप्लाई दिया हुआ है अमेजोन ने। जब अमेजोन का अभी स्टेटस पेंडिंग होता है, तो यहाँ पर आंसर्ड की बजाय पेंडिंग लिखा होता है कि भाई अभी अमेजोन ने आपकी रिक्वेस्ट चेक नहीं की, वो चेक करेंगे। जैसे वो चेक करते हैं तो वो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। अब जैसे ये केस था, इसका उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई दिया, जो भी इशू था वो उन्होंने पूरा उसका ना रिप्लाई दे दिया था कि भाई ये था आपका इशू था और सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अमेजोन की सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो।